नमस्कार, न्यूज फोर नेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ युवराज। आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल में खुशी की खबर तब आई थी जब बेल मिलने के बाद लालू प्रसाद यादव जेल से रिहा हुए। फिलहाल लालू प्रसाद यादव अपनी पुत्री यानी मीसा भारती के आवास पर दिल्ली में स्थित हैं और कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं में उनके पटना आने की खबर को लेकर खासा जोश है। आपको बता दें कि 2 दिनों पूर्व ही आरजेडी के सांसद एडी सिंह यानी अमरेंद्र धारी सिंह को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी यूरिया और उर्वरक रसायन संबंधी घोटाले में की गई है। अब आपको इस खबर के बारे में एक विस्तार से रिपोर्ट बताते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार यह घोटाला अब विदेशों से भी जोड़ा जा रहा है। जी हाँ, बात यहाँ तक उठी है कि इस घोटाले के पैसे को दुबई भेजा जाता था और कमीशन के तौर पर वहां पर रियल एस्टेट में पैसे को निवेश कराया जाता था। राज्यसभा सांसद अमरेंद्र धारी सिंह लालू प्रसाद यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव के भी खास बताए जाते हैं और पिछली बार जब वह राज्यसभा सांसद के रूप में निर्वाचन पत्र दाखिल कर रहे थे तो उनके साथ तेजस्वी प्रसाद यादव और साथ ही साथ जगदानंद सिंह भी मौजूद थे और तमाम आरजेडी के मुख्य नेता और फिर कार्यकर्ता भी साथ में दिख रहे थे। आपको बता दें कि इस घोटाले के तार दुबई से जोड़े जा रहे हैं। इस खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं और बताते हैं कि अब किन किन लोगों और फिर किन किन नेताओं पर गाज गिर सकती है, कौन से नेता इसके रडार में आ सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने यूरिया और रसायन की सब्सिडी से जुड़े एक बड़े घोटाले में राजद सांसद एडी सिंह उर्फ अमरेंद्र धारी सिंह समेत अन्य पर कार्रवाई की है। राज्यसभा सांसद समेत अन्य की गिरफ्तारी भी की गई है और फिलहाल इन्हें 14 दिनों के रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ चल रही है। इस मामले में अब हुई जांच में कई बड़ी और अहम बातें सामने आई हैं। इस पूरे घोटाले में सांसद समेत अन्य को कमीशन का पेमेंट और पूरी काली कमाई का लेन देन दुबई में कराया जा रहा था। इस वजह से इनके दुबई में कई बड़े निवेश का पता चला है। एडी सिंह समेत कई लोगों के वहां बड़े निवेश का खुलासा हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा रुपए वहां के कुछ रियल एस्टेट कंपनियों में लगे हुए हैं। जिन विदेशी कंपनियों से ये लोग यूरिया समेत अन्य केमिकल मंगवाते थे उनके बिल वास्तविक से कई गुना ज़्यादा दाम पर बनाकर सरकार के समक्ष पेश किए जाते थे। फिर इसके आधार पर सब्सिडी ली जाती थी। इसमें इफ्को इंडियन पोटास कंपनी के कई अधिकारी और कर्मियों की मिलीभगत भी सामने आई है। एडी सिंह के अलावा राजीव सक्सेना का नाम भी मुख्य भूमिका में सामने आया है। राजीव सक्सेना अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर दलाली मामले का भी मुख्य अभियुक्त है। इस घोटाले में भी उसने सप्लाई में शामिल कई विदेशी कंपनियों के साथ दलाली की है। जांच में यह बात भी सामने आई है कि यह घोटाला 1990 से चल रहा था। इसमें अभी तक सिर्फ 2007 से 2014 के बीच के मामले की जांच हुई है और करीबन 685 करोड़ रुपए की जो राशि सामने आई है वह सिर्फ 1-2 साल की सब्सिडी घोटाले की राशि है। सूत्रों के अनुसार अगर शुरू से अंत तक पूरे मामले की जांच कराई जाए तो हजारों करोड़ रुपए का मामला सामने आने का अनुमान है। जांच में यह भी बात सामने आई है कि कई दस्तावेजों को नष्ट भी किए जाने की पुष्टि की गई है। इस संबंध में पूछताछ चल रही है। अधिक राशि के बिल को इफ्को और इंडियन पोटास लिमिटेड कंपनी के जरिए सरकार से 100% सब्सिडी प्राप्त कर ली जाती थी। फिर सब्सिडी की राशि दुबई की मेसर्स किसान इंटरनेशनल ट्रेडिंग के खाते में जाती थी। इस कंपनी में सांसद राजीव सक्सेना समेत अन्य की हिस्सेदारी है। मुख्य रूप से कंपनी इफ्को के तत्कालीन निदेशक के बेटे की कंपनी है। इसके बाद ये रुपए वेंडर कंपनी के तौर पर मेसर्स ज्योति ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के खाते में ट्रांसफर होती है। इसी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट एडी सिंह। इसके बाद हवाला के माध्यम से दुबई से पैसे मुंबई और दिल्ली आते थे। इसमें हवाला के भी बड़े नेटवर्क का पता चला है जिसकी जाँच चल रही है। तो जैसा कि आपने देखा, राज्यसभा सांसद अमरेंद्र धारी सिंह पर जो गाज गिरी है वह नई नहीं है। बताया जा रहा है कि 1990 से यह घोटाला चल रहा था और फिलहाल 2007 से लेकर 2014 तक इस घोटाले का खुलासा हुआ है और अभी फिलहाल 685 करोड़ रुपए के गबन की बात बताई जा रही है। मगर अगर शुरू से इस घोटाले को देखा जाए तो करीबन हजारों करोड़ रुपए का यह घोटाला हो सकता है, जिसमें राजीव सक्सेना का भी नाम सामने आ रहा है। इसमें 2 कंपनियां इंडियन पोटास और फिर इफ्को का भी नाम सामने आ रहा है, जिनके तर्ज पर ही सब्सिडी लिया जाता था और फिर दुबई से पैसों को मुंबई और दिल्ली भेजा जाता था। अब देखने वाली बात यह होगी कि एक तरफ जहां बीजेपी और जेडीयू में खुशी की लहर थी कि अमरेंद्र धारी सिंह जो कि घोटाले में फंस चुके हैं उनकी गिरफ्तारी हुई थी और साथ ही साथ विपक्ष के
नेता तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी में गम का माहौल था, क्योंकि उनके सांसद की गिरफ्तारी की गई है। इसको देखते हुए भी बिहार के राजनीतिक गलियारे में जो गर्मी बढ़ी थी, उसको लेकर अब भविष्य में जो भी होने वाला है वह बेहद ही रोमांचक होगा। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।